पेपर डिजास्टर। ठीक है, तो बिल्कुल करते हैं अपना 27 नवंबर का थर्ड शिफ्ट करते हैं। ये आपका लास्ट शिफ्ट है, इसके बाद 2-3 दिन का है, तो बिल्कुल हम लोग जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो एवरी स्किल बिकम्स पावरफुल व्हेन रिपीटेड डेली। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन अंडरलाइन पार्ट है, इसका क्या चाहिए? सिमिलर मीनिंग चाहिए। तो बिल्कुल करते हैं। ऑब्लिगेशन, तो सिमिलर मीनिंग क्या अल्टरनेटिव हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, टास्क हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है? तो आपको सिमिलर मीनिंग चाहिए, वर्ड है अबेंडन। ठीक है, अबेंडन हम लोग ट्रिक से कैसे याद कर चुके हैं कि अब कोई बंधन नहीं है। ठीक है, अब कोई बंधन नहीं, बिल्कुल आप फ्री हो। ठीक है, तो क्या चेरिश हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या सपोर्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या एसिड टू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा? फॉरसेक हो जाएगा। तो फॉरसेक हो जाएगा, कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद करेंगे कि भाई फॉर सेक, फॉर बोले तो के लिए और सेक बोले तो सेक। ठीक है, तो चाय को छोड़ दिया एक आदमी सेक के लिए, तो आप इसको ऐसे याद कर लो। ठीक है, अबेंडन मतलब भी बिल्कुल छोड़ दिया, ऐसे ही का सेंस देता है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आते रहता है बार बार। तो फॉर बोले तो के लिए, सेक। ठीक है, तो चाय को छोड़ दिया सेक के लिए, तो इसका मतलब और कोई भी बंधन नहीं है, मतलब बिल्कुल क्या हो जाएगा? त्याग देने का सेंस आता है। अगर डेजर्ट में आपका पोस्टिंग दे देगा तो आप उसको त्याग दोगे। ठीक है, रिनाउंस बोले तो पहले अनाउंस किया था कि 10 रुपए का है, अब 20 रुपए का बोल दिया, तो री से अनाउंस कर रहा है, पिछला लोगों को त्याग कर दिया। गिव अप, आप मुझे कुछ दिया, मैंने उसको अप कर दिया, मैंने गिव अप कर दिया। कोई भी चीज़ को रिलिंक करना पड़ रहा है, मतलब वो त्यागा हुआ है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद करो। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है? एरर बताना है, तो बिल्कुल बताते हैं। अ बिगर बजट हैज़ बीन सेट असाइड फॉर दिस ईयर्स मार्केटिंग। तो आप ये बताओ कि दिस पेन आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या आप ऐसे लिख सकते हो? क्या दिस पेन से लिख सकते हो? क्या बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। अगर इसको प्लूरल करोगे तो इसको आपको दीज करना पड़ेगा। सही बात है। तो दिस ईयर्स यहाँ पे कैसा हो गया? दीज ईयर्स होता, सही हो जाता। ये एरर है, कहाँ पे है? ठीक है, सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्या है? तो एरर बताना, बिल्कुल बताते हो। हैड आई न्यू द आंसर आई वुड हैव रेज माई हैंड। ठीक है, तो ये आपका थर्ड कंडीशनल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थर्ड कंडीशनल का बिल्कुल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वुड हैव और थर्ड फॉर्म तो होता है, लेकिन इधर क्या होता है? तो इधर इधर भी थर्ड फॉर्म होता है, और नो पहला फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म न्यू होता है, थर्ड फॉर्म नोन होता है। यहाँ पे न्यू है जो कि गलत है, तो बी आपका आंसर आ जाए। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको इसको याद करवाता हूँ। तो थर्ड कंडीशनल क्वेश्चन क्या है? तो हैड और थर्ड फॉर्म लगता है, वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे क्या दिया था? तो यहाँ पे बस स्ट्रक्चर चेंज था, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म है वहाँ पे वो सेकंड फॉर्म दिया था, नो का न्यू दे दिया था। होगा क्या? नोन होगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या है? तो फिफ्थ नंबर आपको करेक्ट प्रेपोजिशन से भरना है। तो इमर्ज के साथ कौन सा प्रेपो आएगा? तो इमर्ज इन, तो पढ़ो कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो हाइकर्स फाइनली इमर्ज डैश द डेंस फॉरेस्ट जस्ट बिफोर द सनसेट। तो सनसेट से पहले निकल गया था, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। तो इनटू नहीं होगा, बियॉन्ड नहीं होगा, अक्रॉस नहीं होगा, तो इमर्ज आउट ऑफ हो जाएगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। सिक्स नंबर क्या है? तो ब्लैंक फिल करना है, बिल्कुल करते हैं। द सीओज सडन रिजाइनेशन सेंट डैश थ्रू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो सब नेगेटिव जा रहा है, रिजाइन करना नेगेटिव है, तो नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव वर्ड चाहिए। तो गीगल्स बोले तो हंसना, एनोक्डेट स्टोरी से विस्पर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ट्रैमर्स हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेवन्थ नंबर क्या है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है अकोमोडेट, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि अकोमोडेट में डबल सी होता है और डबल एम होता है। तो कहीं दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। एट नंबर क्या है? तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चाहिए। तो गारंटी, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ लग रहा है, तो ये भी हट जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट में बताना है कि गारंटी और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, बिल्कुल आप कमेंट बताइए। और अच्छा कौन सा होता है, गारंटी होता है कि वारंटी होता है? ठीक है। नाइन्थ क्या है? तो इम्प्रूव करना है। ये इम्प्रूव करना है भाई, बहुत बार रिपीट हो चुका है, बिल्कुल। अब ठीक है, तो सिंस और फॉर वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आप अभी तक नहीं जान रहे हो तो बिल्कुल मैं आपको आज याद करवा दूंगा, हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा फाउंडेशन बैच ही ऐसा बनाया हूँ कि एक बार पढ़ो और सीधा बिल्कुल इंग्लिश में इंटरेस्ट आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो फॉर और सिंस वाला कॉन्सेप्ट है। तो 5 ईयर्स एक पीरियड है। ठीक है, 5 साल का एक पीरियड है, तो पीरियड के लिए अपन फॉर यूज करते हैं। सीधा टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। अब जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता, बिल्कुल मैं आपको करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार रिपीट होगा। तो आप ये जानो कि जो सिंस यूज होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो बिल्कुल टाइम का एक पॉइंट रहेगा। एग्जाम्पल 2 o'clock। ठीक है,
तो घड़ी में 2 बजे एक पॉइंट है कि नहीं, बिल्कुल एक पॉइंट है, तो बिल्कुल आप क्या लिखोगे, सिंस 2 o'clock लिखोगे। 2020 एक पॉइंट है कि नहीं, तो बिल्कुल है, तो सिंस 2020 लिखोगे। 15 अगस्त से शुरू हुआ है, एकदम एक पॉइंट है, तो आप क्या यूज़ करोगे, सिंस यूज़ करोगे। वैसे मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, जनवरी एक पॉइंट होता है। चाइल्डहुड दिवाली से शुरू हुआ है, बिल्कुल दिवाली से, ठीक है, पॉइंट है। अब इधर आ जाओ, तो फॉर कब यूज होगा, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। एग्जांपल जैसे मंथ, ठीक है, 2 मंथ मैंने बोल दिया, तो 2 मंथ, दो का एक पीरियड बन गया कि नहीं। मैंने 60 मिनट बोल दिया, या फिर 1 मिनट में 60 सेकंड का पीरियड बन गया। एक आवर में 60 मिनट का पीरियड बन गया, ठीक है। वैसे ही डे में क्या हो गया, 24 घंटा का हो गया। वीक में 7 दिन का पीरियड बन गया। वैसे ही फॉर ईयर बोलोगे, डेकेड बोलोगे, सेंचुरी बोलोगे। इसको कैसे याद करेंगे, तो बिल्कुल आप सेकंड से मिनट जाओ, मिनट से आर, मतलब छोटा से आप बड़ा बढ़ जाओ, बिल्कुल आपको क्या याद हो जाएगा, फॉर याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्या है, अंडरलाइन पार्ट को आपको चेंज करना है। तो मैनेजर वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज डेडिकेशन ऑन द प्रोजेक्ट। तो डेडिकेशन के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्या है, डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट में आपको करना है, ठीक है। तो बिल्कुल करते हैं, बस टेंस को पकड़ के बैठो, आंसर आ जाएगा। आई फोन्ड, फोन्ड बोले तो सेकंड फॉर्म, जब इसका चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेड फोन्ड हो जाएगा क्या। फोन्ड, ये फोन्ड फोन्ड नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, 2 ऑप्शन इज्जत से गया। अब हेड फोन्ड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब आगे ढूंढते हैं, आगे क्या है, जस्ट क्रॉस टू यू, ठीक है। इधर क्या है, तो हैड जस्ट क्रॉस, ये हो जाएगा, और जस्ट क्रॉस नहीं होगा तो ये हट जाएगा। सी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको एक्टिव फॉर्म में करना है, बिल्कुल करते हैं। हैज़ बीन बॉट है, तो जब इसका एक्टिव करेंगे तो ये बीन हट जाएगा। हैज़ बॉट ढूंढो कहाँ पे, तो ये दिख रहा है, होल्ड पे रखो, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। खत्म क्वेश्चन, ऐसे ही करना है आपको भी। 13 नंबर क्या है, तो आपको क्या करना है, तो डायरेक्ट में करना है, बिल्कुल करते हैं। तो इंटरव्यू आस्क्ड मी व्हाई आई हैड लेफ्ट माय प्रीवियस जॉब, ठीक है। तो हैड लेफ्ट है, हैड लेफ्ट है, तो अब V2 से भी हम लोग हैड लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है। और हैज़ लेफ्ट से भी हैड लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो पहले हट जाएगा, ठीक है, ये वाला आप हटा दो, तो यू। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर हैड भी नो चेंज हो गया, हैड हो सकता है, हैव भी हो सकता है, और डिड भी हो सकता है, तो कौन वाला मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्या समझना है, कि भाई हम लोग हैड और थर्ड फॉर्म तब लिखेंगे जब पास्ट का रेफरेंस रहेगा। तो ये ऑप्शन आपका चला गया। यू हैव लेफ्ट, ये आपका परफेक्ट है, तो परफेक्ट के लिए अपने को टाइम एक्सप्रेशन चाहिए, तो वो भी यहाँ पे नहीं है। तो इसको प्रीवियस जॉब के लिए अपन क्या लिखेंगे, तो सिंपल पास्ट ही लिखेंगे, तो यही आपका आंसर हो सकता है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर क्या है, तो इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, स्पेलिंग। तो देखो, 3 में सेम रहेगा, एक में अलग रहेगा। ये मैं क्यों ये क्वेश्चन दे रहा समझ नहीं आ रहा, जब जब ये करता है मुझे हंसी आता है, ठीक है। तो ये आपका दिख रहा है, ये दिख रहा है भाई, एक में अलग दिख रहा है, उसी को आपको मार्क करना है। कौन सा अलग दिख रहा है, बी वाला दिख रहा है, आंसर हो गया, यही इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 15th नंबर क्या है, तो पैसिव में करना है, तो बिल्कुल करते हैं, बस वर्ब फॉर्म देखो। तो हैड बिन प्रिपेयरिंग का चेंज किया है क्या, तो हैड बिन प्रिपेयरिंग का तो देख ही नहीं रहा है, ठीक है। क्या इसका वर आंसरिंग दूसरा वर्ब दिख रहा है, इसका चेंज किया है क्या, वर आंसरिंग का जब पैसिव करेंगे तो वर बीइंग आंसरिंग हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, उड़ा दो, वर बीइंग ये दिख रहा है, ये उड़ा दो, ये सही हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, तो इसका आपको कुछ नहीं करना था। अब पैसेज आ गया, तो बच्चे पढ़ेंगे, हम लोग ऐसे ही मार करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ सेंटेंस ढूंढना है, तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले आना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको सिखाता हूँ। तो सिंपल क्या हो जाएगा, तो सिंपल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, तो ये सब सारा बेसिक है, चैनल में करवाया है, ठीक है। तो वो भाई अकेले आ सकता है। तो आई लाइक एप्पल्स बिल्कुल समझ आ रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस बोल देंगे। कंपाउंड किसको बोलेंगे, अगर वो ये सब आपका जो फैन बॉयज कंजक्शन है, अगर उससे जुड़ा हो तो आप उसको कंपाउंड बोलोगे, ठीक है। आई लाइक एप्पल्स बट माई सिस्टर लाइक बनानास, तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। आई ईट एप्पल्स बिकॉज दे वर स्वीट, ठीक है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया, और ये इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये हम लोग समझ गए। अब इधर आते हैं। अब इधर आप देखोगे तो इम्प्रॉपर डिस्पोजल फॉर द
e-waste allows these toxins to seep into the soil and water bodies causing severe environmental degradation and posing yeast। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, कि दो को ऐसा कुछ जोड़ रहा हो, सब अपना अलग अलग चल रहा है, तो ये तो आप उड़ा दोगे। कॉम्प्लेक्स में ना डिपेंडेंट इंटरपेंडेंट का भी कुछ ऐसा सीन नहीं दिख रहा है, तो ये ऐसा कुछ होगा नहीं, तो ये आपका सिंपल ही है, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल बात बोला जा रहा है। 17th नंबर क्या है, तो आपको क्या करना है, तो ट्रांसफॉर्म द असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव। असर्टिव से इंट्रोगेटिव चाहिए, तो स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है ये आपका किस चीज़ का है, तो असर्टिव का है। जब इसका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब को खींच के बस आगे कर देंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर मेन वर्ब हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यही करना है, ढूंढो कहाँ पे, ठीक है। वाइल तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैव बिकम इंडिस्पेंसिबल, तो हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है, हैव दिख रहा है, तो यही हैव आगे आ जाएगा। तो हैव कहाँ आ गया हुआ, ये आया हुआ है, आंसर मार्क कर देंगे, खत्म क्वेश्चन। 18th नंबर क्या बोल रहा है, अप्रोप्रिएट मीनिंग चाहिए ऑब्सोलीट। तो ऑब्सोलीट हम लोग ट्रिक से याद कर चुके हैं। अब शोले मूवी भाई आउटडेटेड हो चुका है, अब उसका कोई नहीं देखता है, ठीक है। तो ऑब्सोलीट बोले तो आउटडेटेड कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। इसको आप याद कर लो, ऑब्सोलीट, ठीक है। तो इतना बार रेपिटेशन है कि क्या बोला जाए, ठीक है, ये कम लिखा गया है, इससे ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो यहाँ से निकालो अब, ओबी से अब, शोले से शोले, अब से शोले मूवी कोई नहीं देखता है, आउटडेटेड हो चुका है, ऑब्सलीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। 19th क्या बोल रहा है, क्लोजेस्ट मीनिंग मिटिगेट। अभी अभी याद किए, कोई भी खतरनाक स्मेल आ रहा है, मिट्टी डाल दो, वो स्मेल कम हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मिटिगेट ऐसे आप याद करो, मिट्टी डाल दो भाई गेट में, जहाँ पे कचरा का स्मेल आ रहा है, मिट्टी डाल दो, स्मेल कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, रिलाइव हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो 20 नंबर आपको बताना है, वाई आर डेवलपिंग कंट्रीज मोर वनरेबल टू डेंजर्स ऑफ ई वेस्ट, ठीक है। तो हम लोग पैसेज नहीं पढ़ेंगे, आप कॉमन सेंस लगाओ कि ये जो डेवलपिंग कंट्री है मोर वनरेबल क्यों है ई वेस्ट से। तो पहला पढ़ोगे, दे हैव एडवांस रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। तो डेवलपिंग कंट्रीज के पास घंटा आपका रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, उड़ा दो, ठीक है। दे सिटीजन्स प्रीफर यूजिंग आउटडेटेड, तो ये भी भाई बेकार सा लाइन है। दे प्रोड्यूस मोस्ट ई वेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, ऐसा तो आप नहीं बोल सकते हो। दे ऑफन रिसीव लार्ज वॉल्यूम ऑफ ई वेस्ट एंड लैक प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स, तो ये आपका हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपका एआई ट्रिक काम कर रहा है। जो नहीं जानते एआई ट्रिक का है, तो बिल्कुल आप सीजीएल का सारा सब्जेक्ट देखें। 21 नंबर क्या है, तो पीक्यूआरएस है, तो बिल्कुल हम लोग उड़ाएंगे, तो बिल्कुल उड़ाते हैं। ऑप्शन चेक करो, तो RPSQ, पहला लाइन मिल गया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इट्स एक्सपेंसिव प्लेन रिच परफेक्ट फॉर फार्मिंग ग्रेजिंग, ये बता रहा है। अ सर्च फॉर सेटलर्स ऐसे करके बोल रहा है, तो ए और एन आ रहा है, तो ये आपका इंट्रो लाइन हो सकता है। देयर डिफिकल्ट वॉइसेज आर मोटिवेटेड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देयर डिफिकल्ट किसका भाई, दिस लार्ज स्केल माइग्रेशन परमानेंटली ऑल्टर्ड द रीजन्स कल्चर जोग्राफी, कौन सा रीजन कौन सा कल्चर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो क्या आपको इंट्रो लाइन क्या लग रहा है, ठीक है। इट्स एक्सपेंसिव प्लेन, ये लग रहा है कि अ सर्ज ऑफ, तो हम लोग जानते हैं ए और एन लेके हमेशा इंट्रो लाइन होता है, तो आपका क्यू से शुरू होना चाहिए, तो क्यू से शुरू होना चाहिए, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्या बोल रहा है, डेरिलेक्ट का आपको मतलब बताना है, तो सिंपली ऑप्शन पे आ जाओ। रियून्ड नेगेटिव, डिजर्टेड नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एक पॉजिटिव क्या जा रहा है, अटेंटिव जा रहा है, तो आंसर होना है, इसलिए पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द होमोनेम मीडियम, मीडियम का कौन सा ये सब में मीनिंग नहीं है, तो चेक करते हैं। पर्सन हु क्लेम्स कम्युनिकेट विथ स्पिरिट्स, ठीक है। तो एक क्लेम करता है कम्युनिकेट करना एक मीडियम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। और सब्सटेंस थ्रू विच समथिंग इज ट्रांसमिट, तो ये भी मीडियम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। द लोएस्ट स्केल इन इवोल्यूशन, ये होल्ड पे रखो। और चैनल और सिस्टम कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन भी मीडियम के होते हुए जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, बी आपका अलग जा रहा है, आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्या है, तो विच टर्म डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज ओवरली सेल्फ सेंटर्ड, जो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड है, क्या बोलेंगे, ठीक है। ऑल्ट्रुइस्ट क्या होता है भाई, बिल्कुल परोपकारी का सेंस आता है, ये भी परोपकार होता है, तो ये पॉजिटिव। ऑप्टिमिस्ट भी पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव जा रहा है, नार्सिस्ट, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल ढूंढते क्या है।
एक कंट्री जहाँ पे chaos आ गया आफ्टर इट वाज थ्रोन इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय द रिमूवल ऑफ लीडर बाय फोर्स। ठीक है, कोई भी कंट्री में भाई एक कोई हमला किया और पूरा एकदम तख्ता पलट हो गया, क्या बोलेंगे? क्या रिवोल्यूशन बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। रेबेलियन बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। इंसरेक्शन बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं? तो कू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पी साइलेंट हो जाता है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग ये वाला सेट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी आप लोग रिव्यू दीजिए, फीडबैक दीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है और क्या और चेंज लाना है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आप लोग का फीडबैक सुनता हूँ और अपने आपको इम्प्रूव करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।